नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। जी दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और ढेर सारे प्रश्न मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके प्रश्न बता सकते हैं जो भी आप सभी को याद है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। और दोस्तों, आप जो भी प्रश्न बताएंगे वो लास्ट शिफ्ट का जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का। और दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न मिले हैं। आप देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा। इस बात पे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक काम और करना है, वीडियो को एकदम फैला देना है अपने दोस्तों में। जितने भी आपके दोस्त हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दें। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक 2021 कहाँ पर खेला जाएगा? जी दोस्तों, ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो दोस्तों, ये टोक्यो में होगा। अब टोक्यो कहाँ पे पड़ता है? तो यहाँ पे ये हो जाएगा जापान में। जी दोस्तों, टोक्यो जापान में पड़ता है। और जापान की राजधानी कौन है? टोक्यो। अगर जापान की मुद्रा का नाम पूछे तो एन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? यहाँ दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सोहन सिंह भकना ने की थी। और इन्होंने कब किया था? तो 15 जुलाई 1913 में किया था गदर पार्टी की स्थापना। चलिए एक प्रश्न है, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? जी दोस्तों, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे हो जाएगा केरल, जिसका साक्षरता दर 77.7% है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा है तो हो सकता है कि कल के शिफ्ट में सबसे कम वाला पूछ सकता है। तो सबसे कम किसका है? तो बिहार हो जाएगा। साक्षरता दर के मामले में सबसे निचले पायदान पे है बिहार। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, लेटेस्ट एनर्जी सोर्स का पता कहाँ पर चला? तो दोस्तों, ये सोर्स का पता एक ग्रुप के द्वारा पता चला है। ग्रुप का नाम है न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके ऑप्शन में दे रखा था या फिर नहीं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनेगा कि न्यूट्रिनो एनर्जी ग्रुप कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये बर्लिन में है। अब बर्लिन कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों, ये जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, बरगद का वैज्ञानिक नाम है तो यहाँ पे हो जाए फिकस। दोस्तों, फिकस बेंगलेंसिस। दोस्तों, फिकस बेंगालेंसिस आपका हो जाएगा बरगद के वैज्ञानिक नाम, फिकस बेंगालेंसिस। चलिए यहाँ पे सॉरी दोस्तों, वही प्रश्न फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पे प्रश्न है, सार्क का फुल फॉर्म पूछा था। दोस्तों, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क का फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दोस्तों, कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था कि 2021 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन थी? दोस्तों 2019 में भारत की सबसे स्वच्छ शहर कौन थी? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। और दोस्तों, जब से मतलब ये इंडेक्स चालू होता है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर की लिस्ट में पहले नंबर पे कौन, तो हमेशा से इंदौर रहा है। एक बार पुणे हुआ था दोस्तों, एक बार, सिर्फ एक बार पुणे का नाम आया था, लेकिन उसके बाद से इंदौर हमेशा से रहा है। चलिए ये प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन क्या होता है? जब प्याज, टमाटर और आलू के भाव बढ़ जाते हैं तो इनको कम करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है। ठीक है, या फिर इनका भाव घट जाता है तो इसको बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है। और एक और होता है दोस्तों, जो बम्बू होता है यानी बांस जो होता है ना, उसका निर्यात होता है। अगर निर्यात कम होने लग जाए तो उस कंडीशन में भी ऑपरेशन ग्रीन लागू किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि
आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1954 में स्टार्ट हो गया देना, मतलब देने के लिए 1954 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और दोस्तों सबसे पहले किसने पाया था, भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन पाए थे। और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पे टीचर डे के रूप में मनाया जाता है, कब, 5 सितंबर को। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ, तो ये 2015 में शुरू हुआ था। यहाँ पे एक प्रश्न है, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। दोस्तों राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो टोटल मेंबर जो राज्यसभा में होते हैं 250 होते हैं, लेकिन जो चुन के आते हैं, कितने चुने जाते हैं, तो 238 लोगों को चुना जाता है, अदरवाइज 12 लोगों को अलग से रखा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न था, चॉक पाउडर का फार्मूला पूछा था। दोस्तों चॉक पाउडर का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा CaCO3। दोस्तों CaCO3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को। एक प्रश्न था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, कोशिका की खोज किसने की थी। दोस्तों कोशिका की खोज किसने की थी, दोस्तों ये 28 तारीख को भी ये प्रश्न आ गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपके एग्ज़ाम में आया था या फिर ऐसे ही किसी ने भेज रखा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। एक प्रश्न है, नाभिक की खोज किसने की थी। दोस्तों नाभिक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न है, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है। दोस्तों एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर कीट विज्ञान भी इसको कहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। यहाँ पे एक प्रश्न है, चेचक का टीका किसने बनाया था। दोस्तों चेचक का टीका किसने बनवाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, एडवर्ड जेनर। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों, मीथेन का फार्मूला क्या है। दोस्तों मीथेन का फार्मूला पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH4। दोस्तों CH4। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न था, OLED का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों OLED का फुल फॉर्म क्या है होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिक। दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। दोस्तों ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत सी मेहनत लगती है। तो दोस्तों अगर आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें व्हाट्सएप करके या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81819493। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।